दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में हिंसा के बाद से ही लगातार समरावता गांव के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से समरावता में एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कई घरों में आग लगा दी गई थी, कई घरों में तोड़फोड़ हुई थी, कई गाड़ियां जला दी गई थी, बाइकें जला दी गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। उसके बाद से ही लगातार समरावता गांव के लोग नरेश मीणा की रिहाई के साथ ही समरावता गांव के लोगों को न्याय देने की गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर कई मंत्रियों ने दावा भी किया था। किरोड़ीलाल मीणा भी समरावता गांव में गए थे और न्याय देने की बात कही थी। और उसके बाद भजनलाल सरकार ने समरावता गांव के लिए 30,95,000 रुपए की राशि जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने जो राशि जारी की है वो ऐसे जारी की है कि जिसकी भी गाड़ी जली है उसको 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताना कि जिसकी भी गाड़ी जली है क्या 1,00,000 रुपए जायज हैं? इसके साथ ही जो भी इस घटना में घायल हुआ था उस घायल व्यक्ति को भी 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई है। जिसकी भी बाइक जली थी उस बाइक वाले को 30,000 रुपए की राशि देने की बात कही गई है। इसके साथ ही जिसका भी घर का सामान जला था उसको 25,000 रुपए और जिसके घर में तोड़फोड़ हुई थी उस घर को रिपेयर करवाने के लिए 50,000 रुपए की राशि देने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से भजनलाल सरकार ने समरावता गांव के लोगों को खुश करने की जो कोशिश की है, लेकिन अभी भी एक बड़ी मांग बनी हुई है, वो ये है कि नरेश मीणा को जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन लगातार 5 महीने हो गए और नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार नरेश मीणा के समर्थक समरावता गांव के लोग, मीणा समाज के साथ ही तमाम लोग नरेश मीणा को रिहा करने की मांग उठा रहे हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक यह आवाज उठ चुकी है, लेकिन अभी तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई है। कोर्ट से भी नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच अब भजनलाल सरकार ने समरावता गांव के लोगों के लिए जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक बजट जारी किया है। इस बजट के तहत जिन जिन को भी राशि अलॉट की गई है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट निकाली गई है कि किस किस का बाइक जला है, किसकी गाड़ी जली है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी सामने आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस किस को कितनी कितनी राशि दी गई है जहां नुकसान हुआ था उसको लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान मतदान के दौरान नरेश मीणा ने जबरन वोटिंग के आरोप में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद से ही पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। समर्थक नरेश मीणा को पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ग्रामीणों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप भी लगा था। इस घटना में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। अगले दिन पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। उसके बाद से लगातार सड़कों पर नरेश मीणा के समर्थक समरावता गांव के लोग और मीणा समाज के लोग भी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नरेश मीणा को रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच भजनलाल सरकार ने ये जो लिस्ट है वो जारी की है कि किस किस को कितने रुपए दिए गए हैं नुकसान की भरपाई के तौर पर। इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में एसटी आयोग की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। एसटी आयोग ने भी प्रशासन और एसडीएम को दोषी माना था। उसने यह भी माना था कि नरेश मीणा का थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन जिस तरीके से एसडीएम अमित चौधरी ने जबरदस्ती मतदान करवाए वो भी गलत थे। इसके साथ ही एसटी आयोग ने जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी, गुजारिश की थी। और उसके बाद से ही भजनलाल सरकार ने ये बड़ा बजट जो है वो समरावता गांव के लिए जारी किया है।